यूपीएससी की तैयारी और एनसीईआरटी, इन दोनों का संबंध इस तरीके का है जैसे कि किस तरीके का संबंध इनका होना चाहिए यूपीएससी का, तुम लोग भी एक दो कमेंट करके बताना इनका रिलेशन किस तरीके का है, यूपीएससी की तैयारी और एनसीईआरटी। इनका रिलेशन यार उस तरीके का है जिस तरीके का कोई तुम्हारा कोई दोस्त है और तुम कहीं पे जाना चाहते हो जहाँ पे तुम्हें अर्जेंट पहुँचना है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो और तुम्हें रास्ते में कुछ कन्वेंस चाहिए, तो उसके लिए तुम्हारा दोस्त मदद कर देता है कि चलो वहाँ तक छोड़ दे रहे ताकि तुम जल्दी मिल लो उससे। कुल मिला के एनसीईआरटी कुछ ऐसा ही है, इसी से मैच कर लेना, अपना फर्जी का उदाहरण दे रहे थे। खैर एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी का मतलब क्या होता है पहले वो समझो, और एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए कितनी ज़रूरी है उसके बारे में बात करते हैं। तुमने हमेशा सुना होगा कि यूपीएससी की तैयारी के लिए कहा ही जाता है कि एनसीईआरटी से तैयारी करो क्योंकि उससे क्या होता है तुम्हारा बेसिक मजबूत हो जाता है। लेकिन यकीन मानो 50% लोग वो बैठे हैं मेरे सामने जिनको ये भी नहीं पता है कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे। क्यों? एनसीईआरटी पढ़ना भी आसान नहीं है। वो तुम्हें लगता है 6 से 12 ख़त्म करनी है, लेकिन 6 से 12 का तुम्हारा कुछ भी सोल्यूशन निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि एनसीईआरटी सिर्फ ख़त्म करनी है, जबकि इसके पीछे ऐसा कुछ मानना ही नहीं कि तुम्हें एनसीईआरटी ख़त्म करनी है। देखो किताबें जब भी तुम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, देखो हम ये बता दें हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ऑब्जर्व बहुत करते हैं चीज़ें, रिसर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यूपीएससी की जब तुम यार तैयारी कर रहे हो तो उस समय एक चीज़ का हमेशा ध्यान दिया करो, कुछ भी किताब पढ़ो, कोई भी नोट्स पढ़ो, कोई भी आर्टिकल पढ़ो, उसका कंक्लूजन तुम्हारे पास ज़रूर होना चाहिए, उसके जो निचोड़ है वो तुम्हारे पास ज़रूर होना चाहिए। अब तुमने एनसीईआरटी की किताबें चार्ट तो ली क्योंकि तुमसे किसी ने कहा था कि एनसीईआरटी की किताबें अगर पढ़ ली तो यूपीएससी तो क्रैक धरा है। तुमने पढ़ ली सब किताबें, लेकिन जब तुमसे कुछ भी पूछा जाता है तो तुम्हें आता उससे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने सिर्फ रट्टा मार लिया और कुछ नहीं। एनसीईआरटी का मतलब यार यहाँ पे ये है कि तुम्हें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस सब्जेक्ट के बारे में। एनसीईआरटी का मतलब ये है कि तुम्हें उस लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा जिसके बारे में आगे स्टैंडर्ड बुक में बात होने वाली है। एनसीईआरटी का मतलब यार यहाँ पे ये है कि अगर तुम्हें युद्ध के बारे में कुछ समझाया जाएगा आगे, तो युद्ध की पृष्ठभूमि क्या रही है उसके बारे में एनसीईआरटी तुम्हें समझा देगा। एनसीईआरटी का मतलब क्या है कि तुम्हारी जो बैकअप में तैयारी है उसको पूरी करवाता है। केवल एनसीईआरटी पढ़ के हमें नहीं लगता यूपीएससी क्रैक हो सकता है, केवल एनसीईआरटी पढ़ के। और हम बार बार बोले हम गलत भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हम इस चीज़ के लिए सही हो। तो अपने थॉट्स आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी आपकी जो एग्ज़ाम है, जो तुम तैयारी कर रहे हो, उसकी तुम्हारी जो बैकग्राउंड एक तैयार कर देता है, पृष्ठभूमि तैयार कर देता है, और उस पृष्ठभूमि पर बस तुम्हें युद्ध लड़ना होता है, जो कि तुम्हें स्टैंडर्ड बुक दे जाती है। तो एनसीईआरटी हम ये कहेंगे कि एक बार 3 से 6 महीने के अंदर एक बार एनसीईआरटी खत्म जरूर करो। और एक बार एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 3 बार पढ़नी पड़ेगी। और उस एनसीईआरटी को पढ़ने का मतलब ये है, वो होती पतली पतली किताबें हैं लेकिन उनमें होता बहुत कुछ है। और अगर तुम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ पाओ तो उससे तुम्हें समझ में भी बहुत कुछ आ जाएगा। जितना हमने, मेरे पास भी सारी एनसीईआरटी रखी है नई वाली, और जितना हमने एनसीईआरटी को यार समझा है, एक चीज़ हमने समझी है कि एनसीईआरटी तुम्हारा सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रही है, तुम्हारी उस सब्जेक्ट के बारे में समझ को बढ़ा रही है, कि उस सब्जेक्ट में मतलब एक बेसिक नॉलेज जो होती है वो तुम्हें सारी प्रोवाइड हो जाएंगी, जिससे कि तुम अपनी जो स्टैंडर्ड किताबें हैं उनसे चीज़ें समझ सको कि अच्छा इससे ये रिलेट किया गया है। जो तुम्हें नोट्स दिए जा रहे हैं कोचिंग से या कहीं से भी, उनसे तुम समझ सको। तो एनसीईआरटी तुम लोग जरूर खत्म करो, लेकिन खत्म इस वजह से करो कि उससे कुछ निचोड़ निकले, ना कि इसलिए खत्म करो कि बस खत्म कर रहे हो। ठीक है, तो बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।